हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। ज्योग्राफी की ही एक वीडियो है। उसके अंदर हम पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके बारे में हम इसके अंदर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसके अंदर क्या है। पहला पॉइंट ये है कि हम पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसको हम क्यों समझें। सबसे बड़ी बात ये है, इसको हम समझने की इसलिए कोशिश करेंगे क्योंकि आपको पता है अगर कोई ज्वालामुखी है, कोई भूकंप है या कोई सुनामी है, वो हमें कहाँ महसूस होती है। पृथ्वी के बाहर के सतह पे हमें महसूस होती है, लेकिन वो होती कहाँ से शुरू है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बनती है और उस सतह पे हमें या इंसानों को या किसी भी जीव को महसूस होती है। इसलिए हमें समझना होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से चीज़ें हमारी पृथ्वी की सतह पे घटित होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने के लिए हम दो चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक तो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसके क्या स्रोत हैं। प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें, इसके अंदर सबसे पहला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो ज़मीन पे हमारी बाहर निकल के आती हैं, जैसे लावा, जलवाष्प, धूलकण या राख, ऐसी कुछ चीज़ें जो जब ज्वालामुखी होती है, लावा जब विस्फोट के थ्रू बाहर निकलता है तो ये चीज़ें ज़मीन पे आके फैल जाती हैं। तो ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज़मीन के अंदर ऐसा क्या है कि जो बाहर निकल के आते हैं, और इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा जो है खनन के थ्रू, कि हम ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदें, ज़मीन के अंदर खोदते रहें और पता करें आखिर इसके अंदर क्या है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो हम खनन करते हैं वो अभी तक जो हमने खनन के थ्रू जो हमने खुदाई की है उसमें हम 3 से लेके 4 किलोमीटर तक ही अभी तक खुदाई कर सके हैं। और ये कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानें आपने सुनी होंगी, वो ये खनन है जहाँ पे हमने खनन कोशिश की और 3 से 4 किलोमीटर से अंदर हम जा नहीं पाए हैं। उसका कारण हम डिस्कस करेंगे, हम इसके अंदर इतना ज़्यादा आगे जा क्यों नहीं पा रहे। लेकिन तीसरा एक और है, थोड़ा सा उसके अंदर हम और अंदर गए हैं, डीप ओशियन ड्रिलिंग। ये हम आर्कटिक महासागर है जो वहाँ पे ये चल रहा है, ये वेद जो ये खुदाई है ये चल रही है, वहाँ पे खनन हो रहा है वहाँ पे। और ये कितने किलोमीटर तक हम कर चुके हैं या इंसान कर चुका है, लगभग 12 किलोमीटर तक ये कर चुका है। और इस जगह का क्या नाम है जहाँ पे किया गया है, कोला क्षेत्र। कोला के नाम से ये जगह है जहाँ पे ये खुदाई हो चुकी है। ठीक है, तो तीसरा प्रमाण ये है। चौथा एक प्रमाण और हम ले सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इंसान देख रहा है, जिसको समझ पा रहा है। वो चौथा प्रमाण क्या है, वो है जहाँ पे मानव मिशन अभी तक संभव हो पाए हैं। मानव मिशन संभव हो चुके हैं। जैसे कि हम चंद्रमा पे जा चुके हैं, हम नासा पे सर्च कर रहे हैं, तो वो ऐसी जगह है या कोई ऐसा क्षुद्र ग्रह या उपग्रह जहाँ पे इंसान अपने आप को पहुँचा चुका है और जहाँ पे उन चीज़ों को सर्च कर रहा है, वहाँ की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो प्रत्यक्ष रूप से है जहाँ पे मानव मिशन हो चुका है। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हम इसके आंतरिक भाग के अंदर ऐसा क्या है वो समझ सके। ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ चीज़ें हैं जो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में मेनली उसी पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। वो क्या है, सबसे पहला है घनत्व पे, घनत्व के अनुसार। दूसरा दाब के अनुसार। तीसरा ताप के अनुसार। घनत्व यानी डेंसिटी, दाब मतलब प्रेशर, और ताप मतलब टेम्परेचर। ठीक है, मुख्यतः हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझ लेते हैं घनत्व होता क्या है। घनत्व एक ऐसी चीज़ है कि जो
चीज़ें मतलब एक जगह पे किसी दाब की वजह से कुछ चीज़ें सिकुड़ जाती हैं, तो वो घनत्व उसका घनत्व होता है। जैसे कि एग्जांपल से हम इसको आसानी समझ लेंगे। मान लेते हैं कि एक कोई पत्थर है, लोहे का पत्थर है, मान लेते हैं ये कोई पत्थर है छोटा सा वर्गाकार रूप में, ठीक है, 1 किलो का ये लगभग है, 1 kg इसका वजन है, मास है। लेकिन और भी इसके साथ में कुछ चीज़ें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं रुई है, कोई कॉटन है, और ये भी लगभग कितने की है, 1 kg में है। तो इनमें से दोनों में से घनत्व किसका ज़्यादा होगा? इनमें से दोनों में से जो घनत्व ज़्यादा होगा वो किसका होगा? वो इस लोहे के पत्थर का होगा, जो लोहे का जो बना हुआ है इसका होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके जो अणु है, लोहे के अणु हैं, वो एक जगह पे सिकुड़ गए हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं, जिस वजह से इसका जो सारा प्रेशर है, जो दाब है, वो एक जगह पे आ गया है। तो इस वजह से इसका घनत्व ज़्यादा है और इसका घनत्व कम है, क्योंकि फैला हुआ है, रुई फैली हुई है। इसको एक एग्जाम्पल ये लेके चल सकते हैं कि अगर आप 1 किलो के पत्थर को कहीं फेंक के मारते हैं तो वो ज़्यादा असर करेगा, लेकिन अगर आप 1 किलो रुई को लेके फेंक के मारोगे तो कुछ असर नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई प्रेशर नहीं है, इसके पास कोई दाब नहीं है। लेकिन इसके पास इसकी जो अणु है, जो चीज़ें इसके पार्टिकल हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। ये घनत्व है। तो घनत्व के अनुसार की बात ये है, जैसे ही हम ज़मीन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारी ज़मीन है कितनी। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, अर्थ है हमारी। अब मान लेते हैं इसका सेंटर है। अब हमें यहाँ से लेके, यहाँ जो सतह है इसकी, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक जाना है, यहाँ तक। तो हम मान लो इसको ऐसे करके ऐसे इसकी खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। इसकी खुदाई करते करते यहाँ तक आ रहे हैं। तो ये जो लेंथ है इसके सेंटर तक, अब ये कितनी है? ये है 6370 किलोमीटर की। कुछ जगहों पे, कुछ NCERT के अंदर इसको 6371 किलोमीटर भी लिखा गया है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम के अंदर पूछ भी लेते हैं कि पृथ्वी की जो गहराई है, सेंटर तक इसकी लंबाई कितनी है, इसका जो डायमीटर है, रेडियस है, वो कितना है? वो 6000, त्रिज्या जो बोलते हैं हिंदी के अंदर, जो रेडियस है इसका कितना है? 6371 या 6370, जो भी ऑप्शन में आए वो हम इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ तक जाना है। तो बात कर रहे हैं हम घनत्व की। मान लेते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं खोदने के लिए, हम गहराई के अंदर जाते जाते हैं। मान लो हम गहराई के अंदर जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, तो क्या होगा? अंदर जाएंगे, गहराई बढ़ती जाएगी। अगर गहराई बढ़ रही है तो उसके साथ में क्या होगा कि उसका जो तापमान है वो भी बढ़ रहा है, और उसके साथ में तापमान बढ़ रहा है तो उसका जो दाब है, जो ऊपर की चीज़ें हैं, वो भी बढ़ रही हैं, और जब दाब बढ़ रहा है तो उसका घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पे थोड़ा सा रिलेट करती है। अब थोड़ा सा इनके बारे में, पहले दाब के बारे में समझ लेते हैं कि दाब क्या कहता है। दाब ये है कि मान लो कि पृथ्वी है, मान लेते हैं ये, हम इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऊपर की सतह है वो नीचे वाली सतह पे प्रेशर डाल रही है, और यही एक दाब है। यानी एक किसी क्षेत्रफल इकाई पे पड़ने वाला कोई बल, कोई उस पर प्रेशर होना, कोई फोर्स लगना, वही दाब होता है। मोटा मोटा इसका मतलब यही निकलता है। तो ऊपर की जो जगह है वो नीचे वाले पे प्रेशर कर रही है, दाब कर रही हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उसका दाब बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली जो चट्टाने हैं या कुछ रोक है वो नीचे प्रेशर करती जा रही हैं। लेकिन एक मत यहाँ पे ये भी निकल के आया कुछ वैज्ञानिकों का, कि जो दाब है ये कुछ नीचे जाने के बाद कुछ ऐसे कुछ चट्टाने आ जाती है नीचे आने के बाद, कि उसका जो दाब है वो कितना भी उसके ऊपर दाब डाल लो, उसका घनत्व नहीं बढ़ेगा। क्योंकि घनत्व हमने क्या समझा था कि चीज़ों को सिकुड़ कर देता है, मतलब एक साथ जोड़ देता है प्रेशर की वजह से। तो वही है, जब ऊपर से प्रेशर पड़ता जाएगा तो कुछ चट्टानें ऐसी आ जाती है नीचे कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब कितना भी वजन डाल दो हमारे ऊपर, ठीक है। तो यही दाब है। और इसी की वजह से आप देखना कि एक जगह पे जाने के बाद उसका जो घनत्व हो वो ज़्यादातर एक जैसा ही रहता है। जैसे इनर कोड के अंदर कितना है हमारा घनत्व? 11 से लेके 13 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर बोलते हैं, यानी कि ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दाब के बारे में हो गया। ताप क्या है कि ताप को भी आप समझ सकते हैं, जब अगर हमने भी कभी खुदाई की होगी, जब भी हमने कभी खुदाई की होगी, अपने कोई गड्ढा खोदा होगा अपने घर के आसपास या किसी प्लॉट में हमने, तो हम देखते हैं कि जब हम अंदर जाते जाते हैं, जैसे गहराई में हम जाते जाते हैं, हमें
गर्मी महसूस होती है, बाहर के टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर क्या होगा कि ज़्यादा होगा। वो कितना होता है कि एक इसका जो है 32 मीटर जाने पे, गहराई में 32 मीटर जाने पे लगभग 1 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो समझ लो अगर हमें 5 किलोमीटर चले गए तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ताप क्या है कि नीचे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम ऊपर से हमने खुदाई शुरू की, हमने यहाँ से खुदाई शुरू की और नीचे नीचे जाते जाते गए, तो लगभग 100 किलोमीटर जब हम चले जाते हैं तो 100 किलोमीटर पर जाने के बाद आप देखना कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके नीचे जाते जाएंगे तो उसका टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और इसी टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे आप देखना दुर्बलता मंडल है, जहाँ से लावा बाहर निकलता है, जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर निकलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये ताप है। ताप क्या है कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे ताप बढ़ता जाएगा, दाब बढ़ता जाएगा और घनत्व बढ़ता जाएगा। ये अप्रत्यक्ष स्रोत है, क्योंकि हम इसके अंदर इतनी गहराई में, आप देखो इसकी जो गहराई कितनी बताई मैंने, 6370 किलोमीटर। क्या इतना अंदर जाना पॉसिबल है? अभी तक जो शोध हुए हैं, जो भी खनन हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर हम 3 से 4 किलोमीटर मैक्सिमम जा पाए हैं, और ओशन के अंदर हम कितना जा पाए हैं, 12 किलोमीटर के आसपास अभी तक उसके अंदर हम जा पाए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इतना जाना आसान नहीं होता है। तो अब कैसे हमें समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम इस तरीके समझ सकते हैं कि जब भी हमारे सतह पे भूकंप आता है, भूकंप के बारे में आपने 2-3 चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि भूकंप के अंदर आपको पता है कुछ तरंगे हैं जो हमें महसूस होती है। वो तरंगे क्या हैं? एक तो होती है बॉडी वेव, बॉडी वेव यानी पिंड तरंगे। ये तरंगे कौन सी होती है? पी तरंगे और एस तरंगे। पी यानी प्राथमिक तरंगे और एस माने सेकेंडरी तरंगे। ठीक है, तो पी तरंगे आपने एक चीज पढ़ी होगी स्कूल के अंदर भी। पी तरंगे कौन सी होती है? जो ठोस के अंदर, गैस के अंदर और तरल के अंदर, इन तीनों के अंदर ये तरंगे चल सकती हैं, गतिमान हो सकती हैं। सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर, तीनों के अंदर ये तरंगे चल सकती हैं। लेकिन जो एस तरंगे है, इसकी एक विशेषता है, ये सिर्फ ठोस में ही अपनी गति कर सकती है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे तरलता है और कहाँ पे ठोस चीजें हैं। ठीक है, तो पी तरंगे और एस तरंगे। तो एक चीज और यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ये तो होगी बॉडी वेव, जो पिंड तरंगे होती है जमीन के अंदर। एक होती है स्थायी तरंगे। स्थायी तरंगे मतलब सरफेस वेव। और ये कौन सी तरंगे होती है? एल एंड आर तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ये एल एंड आर तरंगे होती हैं। तो हम अभी पी और एस तरंगों पे ही मेन बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। 3 चीज़ों पे हम इसको लेके चल रहे हैं, ताप के अनुसार, दाब के अनुसार और घनत्व के अनुसार। अब एक चीज़, एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हम सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट को जब हम पीने के लिए जब अंदर उसको खींचते हैं, उसके धुएं को, तो आपको पता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? वो लगभग होता है 700 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया 700 डिग्री टेम्परेचर होता है। और लेकिन एक चीज़ और देखना, जो कच्चा लोहा होता है, वो कच्चा लोहा कितने पे पिघलना शुरू कर देता है? जो कच्चा लोहा क्या होता है? जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है। वो कच्चा लोहा जब उसको हम मैग्नीज उसके अंदर मिला के जब इस्पात बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, तो लगभग कितने में जाता है वो? उसको 600 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है उसको पिघलने के लिए, कच्चे लोहे को। ठीक है, तो तापमान की एक छोटी सी वैसे ही जनरल नॉलेज की बात थी। तो हम आगे बढ़ लेते हैं अपने टॉपिक पे। तो घनत्व के अनुसार, दाब के अनुसार और ताप के अनुसार थोड़ा सा इसके अंदर हम चले जाते हैं कि जब हम पृथ्वी की सतह के अंदर जाते हैं तो आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। मान लेते हैं ये पृथ्वी का एक हिस्सा है। ये ऐसे समझ लो कि जैसे हम तरबूज होता है, तरबूज को काटते हैं कोने के टाइप में, तो ऐसे ही हमने पृथ्वी से कुछ चीज़ें निकाल ली हैं सेंटर तक जाके। ये हमारा सेंटर है, पृथ्वी है, उसके सेंटर पे हम आ गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ चीज़ें आपने स्कूल के अंदर पढ़ी होंगी या कॉलेज के अंदर पढ़ी होंगी, जैसे भूपर्पट्टी, क्रस्ट, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं,
मेंटल यानी प्रवार, यानी तीसरा है कोर यानी क्रोड। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है हमारा, ये वाला हिस्सा लगभग, ये कौन सा होता है? ये होता है भूपरपट्टी, भूपरपट्टी। ठीक है, इसका जो गहराई होती है वो कितनी होती है? वो अलग अलग होती है, लेकिन इसको एक एवरेज गहराई को हम लेके चले तो लगभग इसकी जो गहराई होती है वो होती है 35 से लेके 40 किलोमीटर तक, एक एवरेज इसकी गहराई होती है। जब हम इसको खुदाई करते हैं, भूपरपट्टी आती है। उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो आता है मेंटल, यानी जिसको प्रवार बोलते हैं। ठीक है, उसके इसकी जो गहराई होती है वो लगभग कितनी होती है? 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। कहाँ से? भूपरपट्टी जहाँ खत्म होती है वहाँ से लेके इसकी यहाँ तक। यानी कि इसको हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि जो देखो भूपरपट्टी क्या होती है, भूपरपट्टी हम 3 जगहों से इसको हम लेने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर आपने देखा होगा पहाड़ भी होंगे, ऐसे करके पहाड़ बने होंगे, यहाँ पे कहीं पानी भी भरा होगा, महासागर भी होंगे इसके ऊपर। ठीक है, कुछ जगह प्लेन भी होगी, मैदानी एरिया भी होगा। तो इसकी जो गहराई होगी इनकी वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी। जैसे कि अगर पहाड़ों की बात करें, पर्वत होते हैं, वलित पर्वत जो होते हैं, जो नए बने होते हैं पर्वत लगभग, तो उनकी जो गहराई होती है वो कितनी होती है? लगभग 70 से लेके 100 किलोमीटर तक उसके अंदर परपट्टी मिलती है हमें। भूपरपट्टी जो होती है 70 से लेके 100 किलोमीटर तक हमें इसके अंदर मिलती है। लेकिन जो महासागर होते हैं वहाँ पे जो इसकी भूपरपट्टी होती है वो लगभग 5 से लेके 10 किलोमीटर के अंदर ही इसके होती है। और जो मैदानी एरिया होता है वो 35 से लेके 40 किलोमीटर के अंदर होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम ये ले रहे हैं, 35 से 40 हो सकता है, लेकिन एवरेज हम इसको 35-40 ही लेंगे, क्योंकि पहाड़ हमारी पूरी पृथ्वी पे नहीं है, महासागर हमारे पूरी भूपरपट्टी पे नहीं है, कुछ जगहों पे मैदान भी है। तो इसको जो एवरेज वैसे तो लिया जाता है 100 जीरो से लेके, कुछ जगहों पे इसको 100 किलोमीटर भी दिखा दिया जाता है, कुछ जगहों पे 35 से 40 भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो भूपरपट्टी है, उसके नीचे मेंटल है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक लगभग होता है। और उसके नीचे का लगभग मान लो इतना हिस्सा जो है वो होता है कोर यानी क्रोड। और ये कितना होता है? 2900 किलोमीटर से लेके नीचे 6370 किलोमीटर तक लगभग ये होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया कि भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड के बारे में। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक दुर्बलता मंडल होता है। जो दुर्बलता मंडल वो होता है जिसके अंदर लावा होता है, जो मैग्मा होता है, और जो जिसकी वो तरल अवस्था में होता है, और जो लावा के थ्रू पृथ्वी से बाहर आ जाता है, ज़मीन के अंदर से बाहर आता है और अलग अलग जगहों पे फैल जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा दुर्बलता मंडल कहाँ पे है? वो इस तरीके से पता चलता है, मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एक भाग है, जो ऊपरी हिस्सा है ये है भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट, इसको हम क्रस्ट इंग्लिश में सी से रख लेते हैं, क्रस्ट। ठीक है, ये है, इसके नीचे हिस्सा आता है मेंटल का, और इसके नीचे हिस्सा आता है कोर का। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अब जो दुर्बलता मंडल होता है वो कहाँ होता है? वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है लगभग। कुछ हिस्सा जो ऊपरी मेंटल होता है वो ज़्यादा हिस्सा इसके अंदर कवर होता है। दुर्बलता मंडल मतलब होता है इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं दुर्बलता मंडल को। दुर्बलता मंडल क्या होता है? वो लगभग 100 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक उसकी गहराई हो सकती है। कुछ बुक में इसको 100 से लेके 200 किलोमीटर तक गहराई बताई जाती है, लेकिन कुछ जगहों पे इसको 100 से लेके 400 किलोमीटर तक की गहराई होती है। और जो दुर्बलता मंडल होता है ये लगभग तरल अवस्था के अंदर होता है, और इसी के अंदर जो हमारे पृथ्वी की प्लेटें हैं जिससे महाद्वीप गतिमान है वो लगभग इसी के अंदर होते हैं। और यहीं से जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है, पृथ्वी के बाहर ऐसे निकल जाता है वो, और लावा के रूप में वो फिर फैलता जाता है अलग अलग जगहों पे। जहाँ पे आपने सुना होगा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। जो हमारे भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हम भारत की बात करेंगे उसमें हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये मेंटल है, उसके नीचे कोर आता है, और कोर भी हम 2 हिस्सों में इसको बांटते हैं। एक होता है आउटर कोर
और एक और था इनर कोर। इसमें भी जो आउटर कोर है वो तरल अवस्था में है और जो इनर कोर है वो ठोस अवस्था में है। इसका कारण कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी अवस्था में क्या है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था भी पी और एस तरंगों के बारे में, क्योंकि पी तरंगे जो हैं वो ठोस के अंदर, गैस के अंदर और लिक्विड के अंदर, तरल में, तीनों में गति कर सकती है, लेकिन जो एस तरंगे हैं वो सिर्फ ठोस के अंदर गति करते हैं। तो इससे जो क्रस्ट है उसके अंदर जो तरंगे मिली हैं वो पी और एस, वो दोनों तरंगे इसके अंदर पाई गई हैं। यानी कि जो क्रस्ट है, जो भूप्रपट्टी है, वो फिर हमारी क्या है, ठोस अवस्था के अंदर। इसका मतलब यही है। लेकिन जो मेंटल है वो भी हमारा ठोस अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पे भी एस तरंगे मिली हैं और पी तो है ही। लेकिन जो दुर्बलता मंडल है जो इन दोनों के बीच में लगभग आता है, यहाँ पे पी तरंगे तो पाई गई है, लेकिन जो एस तरंगे है वो यहाँ पे लुप्त है, वो यहाँ पे नहीं मिली। इस वजह से जो है कि जो दुर्बलता मंडल है वो लिक्विड के अंदर है। ऐसे ही जो आउटर में और जो आउटर कोर है उसके अंदर भी एस तरंगे नहीं मिली हमें, यानी कि ये भी जो है लिक्विड में है और नीचे वाला हिस्सा ठोस में है। यानी यहाँ पे पी और एस दोनों तरंगे हमें मिली है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हो गया। जैसे जैसे गहराई में बढ़ते जाएंगे, हम अंदर जाते जाएंगे, इसका तापमान बढ़ता जाएगा। जो मेंटल के अंदर लगभग इसका तापमान है वो 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जो दुर्बलता मंडल के अंदर वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस हमें तापमान मिलेगा। और इनर के अंदर जाते जाते कितना हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। इसलिए इसके अंदर जाना असंभव है। मैं फिर कह रहा हूँ असंभव है, मुश्किल नहीं है, असंभव है, क्योंकि इतनी अंदर कोई नहीं जा सकता इतनी टेम्परेचर के अंदर। 6000 टेम्परेचर का मतलब समझ रहे हो कि हम सूरज के अंदर आ गए हैं। सूरज का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके अंदर जाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्रस्ट है, भूप्रपट्टी है, मेंटल है, इनकी जो घनत्व कितना है इनका, जो इनका घनत्व है, भूप्रपट्टी को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। भूप्रपट्टी को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक तो महाद्वीप के अंदर और एक महासागर के अंदर। महाद्वीप के अंदर मान के चलते हैं कि इसकी जो चौड़ाई मैंने मोटाई बताई थी 35 से लेके 40 किलोमीटर, लेकिन जिसमें हम अगर पर्वत है तो पर्वत के नीचे इसकी मोटाई कितनी है, 70 से लेके 100 किलोमीटर तक है। और महासागर के अंदर इसकी कितनी है, 5 से लेके 10 किलोमीटर तक। ये महाद्वीप के अंदर है और ये महासागर के अंदर है। ठीक है, 5 से 10 किलोमीटर, 35 से 40 या 70 से 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो महाद्वीप के अंदर इसकी जो घनत्व है इस भूप्रपट्टी का, वो लगभग जो है ये कितना है, ये लगभग है महाद्वीप के अंदर लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जो महाद्वीप की जो चट्टानें हैं वो किससे बनी हुई हैं, वो बनी हुई है मुख्यतः ग्रेफाइट और नीस से। ग्रेफाइट और नीस, इसलिए इसका जो घनत्व है वो 2.7 है, यानी कि महासागर से कम है। महासागर का जो एरिया जो बना वो किससे बना हुआ है, वो मुख्यतः बेसाल्ट से बना हुआ है। मुख्यतः बेसाल्ट से बना हुआ है, क्योंकि जो बेसाल्ट है उसका घनत्व जो है ज़्यादा होता है, और इसका घनत्व कितना है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो महासागर का घनत्व है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर और एक बात और यहाँ पे है, जो ये दोनों है, जो इसके अंदर जो खनिज मिलते हैं, जो धातु मिलती है, वो मुख्यतः कौन सी मिलती है, वो मिलती है सिलिका और एल्यूमिनियम। इसको इसलिए Cl भी बोला जाता है। सिलिका और एल्यूमिनियम भूप्रपट्टी के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये भूप्रपट्टी की बात होगी। अब मेंटल की बात कर लेते हैं। मेंटल के अंदर क्या है, मेंटल की जो मैंने बताया आपको लगभग 2900 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, और इसके अंदर जो चीज़ें मिलती हैं वो मिलती हैं सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम इसके अंदर मेंटल के अंदर मिलता है।
तीसरा, इसका जो घनता हो वो कितना है, वो है लगभग 3.5 से लेके 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक, ये मेंटल का है। और कोर की बात करें तो कोर के अंदर जो मिलता है हमें, कोर के अंदर जो लगभग मिलता है घनत्व कितना होता है इसका, 11 से लेके 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर मिलता है। ये लगभग कितने जा खत्म होती है, 6370 किलोमीटर तक लगभग इसकी गहराई है, जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ तक इसकी गहराई। और इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर मिलता है निकेल और फेरियम यानी लोहा, निकेल और फेरियम इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया कोर के बारे में, मेंटल के बारे में और भूप्रकृति के बारे में। और पूरी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है, लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरी पृथ्वी का घनत्व है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताने के लिए था। देखो, अभी तक पृथ्वी के अंदर हम कई जगहों पे कुछ गहराई में खनन भी कर चुके हैं, कुछ चीज़ें जो है प्रत्यक्ष रूप से हमने समझने की कोशिश की है, लावा के थ्रू हो या फिर घनत्व से हो या दाब से हो या तापमान से हो। लेकिन अभी भी बहुत सारी अनसुलझी पहेलियां हैं जो अभी तक वैज्ञानिक इसको सुलझा नहीं पाए हैं और उस पर भी काम हो रहा है। तो आज की वीडियो में खैर इतना ही था, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।